आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा नीति 2020 की। जी हां, कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। जी हां, 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें आपको मैं बताऊंगा सरल तरीके से, यानी बलराम शर्मा आपको बताएंगे बहुत ज़्यादा सरल तरीके से। तो आइए रुक करते हैं देश विदेशी खबरों की ओर। इस नई शिक्षा नीति में तमाम सारी छूट भी मिली है, तो बहुत सारी चीज़ों में बच्चों के लिए एक खुशी का अवसर भी है। जी हाँ, तमाम सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिससे कि बच्चों को अब रियायत मिलेगी, पढ़ाई मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। खुशी होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करनी है, लेकिन थोड़ी सी राहत अब की बार इस नई शिक्षा नीति में दे दी गई है। आपको उन बातों को आपको सरल तरीके से बताने के लिए एक एक चीज़ आपको मैं समझा रहा हूं, तो आप देखिए मथुरा न्यूज़ 24 को। अब सबसे पहले बात करते हैं 12वीं क्लास की। अब जो ये नई शिक्षा नीति आई है, इसमें केवल 12वीं क्लास में केवल बोर्ड परीक्षा 12वीं क्लास में ही होंगी। एमफिल होगा बंद, जो एमफिल है वो बंद हो जाएगा। अब कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। जी हाँ, तीन चीज। सबसे पहली 12वीं क्लास में अब केवल और केवल 12वीं क्लास की ही बोर्ड परीक्षाएं हुआ करेंगी। इसके बाद एमफिल बंद हो जाएगा और कॉलेज की डिग्री अब 4 साल की हो जाएगी। इसके बाद 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब खत्म हो जाएंगी, एमफिल खत्म हो जाएगा। इसके साथ अब पांचवी तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ाई जाएगी। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षाएं देनी होंगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो कि अब से नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होंगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री अब 3 और 4 साल की होगी, यानी कि एजुकेशन के पहले साल पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल पर आपको डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे साल पर आपको डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी सौगात जो कि मोदी सरकार द्वारा दी गई है कि अब अगर आप 4 साल तक एजुकेशन लेते हैं तो उसके बाद आपको एमए केवल 1 साल की हो जाएगी। अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि सीधे एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक खुशी की बात है। जिस तरीके से पहले एमफिल करना अनिवार्य होता था, अब अनिवार्य नहीं है। अब आपको एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है, आप एमए करने के बाद सीधे ही पीएचडी कर सकते हो। अब जब मोदी सरकार ने 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम है वह खत्म कर दिया है, तो इस बीच में स्टूडेंट दूसरे कोर्सेज भी कर सकते हैं। जी हाँ, हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है, तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वह दूसरा कोर्स कर सकता है। जी हाँ, यह भी एक सौगात मोदी सरकार द्वारा दी गई है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। जिस तरीके से हायर एजुकेशन में जो इतने सारे जो मैंने आपको बताए हैं 10th क्लास में, 12th क्लास में और बीए में, और इसके बाद में अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो तो एमए में भी आपको केवल 1 साल, और एमए के सीधे आप एक बार आपको एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप एमए करने के बाद में पीएचडी कर सकते हैं। इसी के साथ एक और सौगात है, हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में ई कोर्स शुरू किया जाएगा, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फॉर्म NETF शुरू किया है। आपको बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीएमएड सभी संस्थानों के लिए
होंगे समान नियम। जी हाँ, यह नियम सभी के लिए समान होंगे। इस बार इस सत्र में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। एक काफ़ी लंबे समय के बाद अब जाकर शिक्षा प्रणाली में बदलाव हुए हैं, और अगर बदलावों की बात करूं तो वाकई में ये बदलाव बहुत अच्छे हैं और इनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।